हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एंड पीजीटी मैथमेटिक्स का जो एक मेन टॉपिक है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। ऐसे ही आगे और वीडियो आने वाली है। आपको डेफिनेटली ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि आपको टॉपिक वाइज पता चल जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें बता दीजिए कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले क्या करें। ग्रेजुएशन में कोई बता नहीं रहा हमारे को, ग्रेजुएशन में हमें बता दीजिए, लेक्चर करवा दीजिए हमें। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देख करके मैंने सोचा क्यों ना टॉपिक वाइज ही स्टार्ट किया जाए आपके साथ सारा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायरेक्ट हम चलेंगे, जो हमने पीडीएफ फाइल अभी बनाया है, ठीक है, ये आपको मिल भी जाएगा। तो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी मैथ, ये देखो। तो सबसे पहले डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम टीजीटी की आगे बात करेंगे, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी दोनों में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। 10/7/2021 को ये पेपर हुआ था फीमेल का। तो पेज नंबर 51 का मतलब क्या है, जो पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, ये देखो, ये वाला जो पेपर है डी ट्रिपल एस बी का पीजीटी मैथ फीमेल का 10/7/2021 का, तो पेज नंबर यहां पे है 51। तो 51 पे जब हम जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे देखो 51 पे जाएंगे तो ये देखो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा। un ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, लिमिट n टेस्ट टू इनफिनिटी un सारे की पावर 1/n इज इक्वल टू क्या होगा। तो एक एक चीज मैंने अच्छे से आपको करवाई हुई है। आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सीक्वेंस xn ये सब कुछ दिया 1/2n-1। बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट लेक्चर है उसके अंदर। अब आपने अगर देखा हो तो YouTube पे भी मैंने डाला था, काफी लोगों का कमेंट ये आया कि ये कन्वर्जेंट का फर्स्ट लेक्चर था, ये सेकंड लेक्चर था, जिसमें लगभग 1 घंटा 40 मिनट का, अभी और भी आने बाकी है। वैसे मैंने ये एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के अंदर फ्री कर दी है, आप जाकर के देख सकते हो। बट इसमें कमेंट किया था कि सर ये कौन सा टॉपिक है, ये कहां से आप पढ़ा रहे हो, टीचटी पीचटी में तो ऐसी चीजें नहीं आती। तो फिर मैंने सोचा है, क्योंकि जो यूट्यूब पे ना बहुत सारा रायता फैला हुआ है, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कि इन चीजों पे बात तो करते नहीं, कि जो स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो, 11th 12th या 9th 10th की कोई टॉपिक पकड़ लेते हैं, उनकी एमसीक्यूज वगैरह 10-15 पकड़ लिए और उसको लाइव आ जाते हैं और हाइप क्रिएट कर रखी है, सिलेबस ये होगा, पैटर्न चेंज हो गया, न्यू पैटर्न ऐसा होगा वैसा होगा। तो देखो मैं आपको सच्चाई बताता हूं, डी ट्रिपल एस बी कभी भी अपना सिलेबस अनाउंस नहीं करता, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि हमें लास्ट ईयर पेपर से ही देखना पड़ता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो न्यू सिलेबस का कोई मतलब बनता नहीं है, न्यू पैटर्न का कोई मतलब बनता नहीं है। पैटर्न में बस इतना चेंज हुआ कि अब सेकंड पेपर ट्रेन ग्रेजुएट की बात करें तो सेकंड पेपर में 40% लेना जरूरी है, और पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें उसमें भी सेकंड पेपर में 40% लेना जरूरी है। बस इतना ही चेंजेस है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये वाले जो टॉपिक अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की जो मैंने आपको करवा दिया, तो उसकी पीडीएफ फाइल भी साथ साथ में लेकर के चलूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी, ये देखो ज्योमेट्रिकल सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट, ये सब पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हुए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पे, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। अगर किसी को टाइम नहीं है तो वीडियो छोड़ करके जा सकता है। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है तो उसको 10 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप जो है ना इसको पसंद करोगे तो ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप कुछ चैप्टर छोड़ भी सकते हो, कुछ चैप्टर जो है ना कर भी सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। बट ये छोड़ने वाला नहीं है, ध्यान देना। अगर मैं पीजीटी मैथ फीमेल की बात कर रहा हूं, ट्रेन ग्रेजुएट की मैं आगे चल के बात करूंगा, ठीक है। तो यहां पे ही देखो, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कौन सा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं देता। अब आपको पता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो अल्टरनेट सीरीज होती है, लेबनिज रूल हम लगाते हैं, उसके अंदर ही हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस फॉलो करते हैं। तो कंपैरिजन, रेशो, रूट, लेबनिज। अभी मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवा रहा कोई भी, नहीं तो टाइम लग जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको उसके अंदर मिल जाएगा, जो अभी लेक्चर है ना, ये वाले जो अभी मैंने ये वाले आपको करवाए हुए हैं, ये देखो, इसके अंदर सारा सीक्वेंस है, ये देखो, बाउंडेड, अनबाउंडेड, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक पहले उठाया। आप लोगों ने बोला था, जब मैंने लाइव सेशन लिया था एप्लीकेशन के अंदर, आप लोगों ने बोला था कि वो टॉपिक पहले करवाइए स्मार्ट बोर्ड पे, आप जो है ना जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक पिक किया। इनफाइनाइट सीरीज, ये देखो चल पड़ी ना, इनफाइनाइट सीरीज आ गई। उसके बाद ये देखो सारे टेस्ट है जितने भी हैं, इस टाइप से आप आगे चलते जाएंगे। ये देखो कंपैरिजन टेस्ट आ गया, तो ये आपको उसके अंदर मिल जाएगा। अभी सोल्यूशन नहीं करवा रहा, इसके वहां सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइवर्जेंट, तो यहां देख लो कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है ना। यहां देख लो बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, इस टाइप से सीक्वेंस। ये देखो मल्टीपल वाली सीक्वेंस भी मैंने आपको करवाई थी, ये वो आगे क्वेश्चन आएगा उसका। ये देखो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये उसके अंदर से है, ये सारे पेपर के अंदर से क्वेश्चन है। ये देखो ये देखो कंडीशनल कन्वर्जेंस सीरीज इज ए सीरीज विच सीरीज, देखो द सीरीज इतना कौन सी आएगी। आगे क्वेश्चन जाएंगे तो ये देखो द सीक्वेंस ए एम स्क्वायर कन्वर्जेस टू ए स्क्वायर, देन ए एम किस पे कन्वर्ज करेगा। तो ये भी मैंने आपको एग्जैक्ट करवाया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। आगे जैसे ही जाएंगे और भी इसके अंदर आएंगे, देखो ए एक दे दिया, ये दूसरी सीरीज दे दी, तो उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, इस टाइप से। ये देखो
तो ये क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो है ना, अपनी टीम को बोल करके हमने इसको अलग से ही सारा बनवा दिया, अलग से ही इसके निकलवा दिए, पीडीएफ फाइल निकलवा दी, ताकि जब आप रिवीजन करो, यकीन मानना ये लेक्चर आपके लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आपको ये सब चीजें मिलने लगी, अगर आप इसको पसंद करते हो, ठीक है, यूट्यूब पे भी मतलब इसको अच्छे से प्रमोट भी करते हो, इस लेक्चर को अपने दोस्तों को भेज दो, ये देखो अच्छी चीज करवा रहे हैं। बाकी जगह पे क्या चल रहा है, इतनी मेहनत बैकएंड पे जो है ना हम लोग कर रहे हैं, आपको दिख रही है। तो ये अगर आपको मिल गई चैप्टर वाइज, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन अगर हमने अलग अलग करके दे दिए, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यकीन मानना आपका आधे से ज्यादा प्रिपरेशन आपकी होगी। क्योंकि एक ही जगह पे ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ये तब हो पाएगा संभव जब आप जो है ना वीडियो को लाइक भी करेंगे, अच्छा सा कमेंट भी करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि हमें भी ये सब कुछ करवाने में बहुत टाइम लगता है। इस सभी पेपर को अलग अलग जो है ना करवाने में, ये देखो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के ये देखो क्वेश्चन आप चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 2018 का पेपर हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद आगे जाते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, तो उसके बाद हमने 2021 का ये पीजीटी मैथ मेल का पेपर ले लिया। उसके बाद हमने 2014 का पेपर ले लिया, उसमें से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के क्वेश्चन निकलवा दिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखो पीजीटी मैथ 2015 का ले लिया। उसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे, ये देखो, ठीक है, यहां पे देखो टीजीटी मैथ फीमेल, अब ट्रेंड ग्रेजुएट पे बात चल पड़ी, ठीक है। टीजीटी का 10/9/2021 का थर्ड शिफ्ट का। अब कुछ स्टूडेंट लगा लो यार, टीजीटी पीजीटी मैथ एस्पिरेंट है आप लोग, ये पूछोगे कि यार हमें तो पीजीटी की तैयारी नहीं करनी, हमें तो टीजीटी करनी है, बट पीजीटी के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अगर टॉपिक आ रहा है, अगर ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक अगर आ रहे हैं तो ये क्या गारंटी है कि ये टीजीटी में ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, पीजीटी में ये वाला पूछेगा। अगर उसने पूछना है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से, तो वो कोई भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, चाहे आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अंदर हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको दोनों ही पेपर इक्वली पैरेलल लेकर के चलने पड़ेंगे। क्योंकि ग्रेजुएशन का जो मैटर है, जो क्वेश्चन है ना, वो दोनों के अंदर ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपको सारे, ये देखो पीसीडी टेस्ट मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, इसके बेस पे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ये देखो कोची इंटीग्रल टेस्ट है, ठीक है। तो आगे हम जाते हैं थोड़ा सा, ये देखो कितने क्वेश्चन ट्रेड ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चन पूछे जा रही है। देखो एक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर, यहां पे देखो 15 है, 17 है, 15 है, 16 है। ये कैसे है, पेपर के अकॉर्डिंग है, पेपर में जो जैसे डिसिप्लिन 1 डिसिप्लिन 2 दिया होता है उस टाइप से। ये देखो ये आ गया हमारा टीजीटी मैथ फीमेल का 13/9/2021 का, ठीक है। इसके अंदर देख लो ए रियल नंबर सीक्वेंस fn is said to be oscillatory finitely if क्या आएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है। एप्लीकेशन है मिशन डिटर प्लस भी, ठीक है। एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर टीजीटी पीजीटी टीजीटी प्लस पीजीटी मैथ का कोर्स है, तो टीजीटी मैथ का कोर्स मैंने ओपन किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9th 10th का कंटेंट डाल दिया है, 11th 12th का है, ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन वाले में जाएंगे तो यहाँ पे अभी कुछ लेक्चर ये वाले फ्री भी किए हुए हैं, स्पेशल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस सीरीज, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको डेमो पर्पज से भी आप मान सकते हैं इसमें। तो मैंने सारे लेक्चर अभी अपडेट करवा दिए, और भी इसके अंदर लेक्चर आने वाले हैं। ये देखो नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस सीरीज, ठीक है, डिचनेट हो गया, गोज हो गया। ये देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे काफी सारे क्वेश्चन भी हैं, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सब कुछ इसके अंदर कवर करवा दिया। कि जरूरी नहीं है कि लास्ट टाइम जो पूछा गया था अभी वो वाला टेस्ट पूछा जाए, लास्ट टाइम कंपैरिजन पूछा गया था तो इस बार भी कंपैरिजन पूछा जाए, नहीं। अलग अलग जो है ना टोटल जितना भी बड़ा टॉपिक है सारा इसके अंदर कवर करवा दिया है। अभी जाकर के एप्लीकेशन मिशन डीएसएस पे आप जाकर के देख सकते हो। 2-3 दिन के लिए ये लेक्चर मैंने फ्री भी कर दिए, ठीक है। आप आराम से जाकर के देखिए, डेमो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सारे के सारे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे हमने अलग से कर दिया है मेरी टीम ने। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। Which is not the property of continuous function on closed and bounded interval, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भी उसमें मैं करवा रहा हूं। जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उसके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी टेस्ट बनते हैं, सारा कुछ कवर करवा रहे हैं, ठीक है। इफ द लिमिट ऑफ द, देखो ये वाला है, ठीक है, इसमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इस टाइप से आप देखते हो। उसके बाद डिटर प्लस टीजीटी मैथ मेल के अंदर देखो 4/9/2021। ये देखो अभी प्रीवियस पेपर सोल्यूशन करने की सोचना मत, मैं आपको बता दूं। टॉपिक वाइज करना हो तो कर सकते हो, आप कोई भी टॉपिक उठाओ, जैसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का आपने टॉपिक उठा लिया, या कोई भी आप मान लीजिए सेट रिलेशन फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर वो आप टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन का, तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए वो ट्राई करो साथ साथ। ऐसे नहीं कि पूरा पेपर पूरा सोल्व कर रहे हो उसके बाद वो अलग कर रहे हो वो अलग करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। उस टाइप से करना कि टॉपिक उठाना, उसके बाद 15-20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम्स को मिलाकर के आए हुए हैं उनको ट्राई करना, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे है जब आप उसको पढ़ रहे हो।
जो टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। नीट प्लस बी टीचिंग मैथ्स में आप बोलेंगे तो सारे मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको बना करके दे दूंगा, हर एक टॉपिक की, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक टॉपिक की। अब ये क्वेश्चन जो है ना, द सम ऑफ ए कन्वर्जेंस सीरीज क्या होगा, ठीक है। द सीरीज ए एन कन्वर्जेस है तो लेस देन इंफिनिटी पे क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने टाइप करवाए हैं, इसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है। ऐसे नहीं मिल जाती ये सब चीजें आपको, तो इसलिए बोलते हैं कि बाकी जहां से भी कोर्स लेना हो या कुछ भी आपको करना हो, तो आप थोड़ा सा जो है ना अवेयर होके किया कीजिए। एकदम से जो है ना हाइप क्रिएट कर देते हैं यूट्यूब पे आकर के, अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, उससे मत लीजिए, ठीक है। कोर्स आप देखिए, परखिए कौन सा यूट्यूब पे है, और उनसे बोलिए डेमो मेरे को लेक्चर तो जैसे हमने प्रोवाइड कराए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे तब आप कर सकते हो। और जो आप मस्ट है ये चीज, ग्रेजुएशन का कंटेंट आप दे रहे हो या नहीं दे रहे। अगर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर, तो उनको बोलो कि आपने पहले कितने रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें डाल रखे हैं, ये भी देखना जरूरी है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर हमने, तो अभी से आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले लेक्चर अगर 2-2 3-3 लेक्चर डेली आएंगे, तो उससे आपका भला नहीं होने वाला, काम नहीं होएगा, क्योंकि लेक्चर बहुत सारा कंटेंट है। 9th 10th का देखो सारा डाल दिया, 11th 12th का ये देखो, एक एक चैप्टर यहां पे देखो, हर चैप्टर में 4-4 5-5 वीडियो है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, सॉरी ऊपर नीचे होगा ये, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सेट कर देंगे हम, ठीक है। इसके अंदर चले जाते हैं, ये देखो चैप्टर नंबर 1 2 3 4, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ मिलेगा क्या क्या। कुछ लोग ये भी पूछ रहे होंगे कोर्स के अंदर आपका मिलेगा क्या क्या, तो मैंने कल एक लेक्चर भी इसमें दिया था, DTSS टीजीटी न्यू बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, ऐसे ही पीजीटी के अंदर भी मिलने वाला है। उसके अंदर देखो आप सिलेबस जो है ना आपका ग्रेजुएशन का भी रहेगा, 11th 12th का भी रहेगा, 9th 10th का भी रहेगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर रहेंगे, पीडीएफ फाइल्स रहेंगी, शॉर्ट टेस्ट रहेंगे, ये मैंने डिस्कस वैसे कर दिया था पूरा कंप्लीट, आप देख लेना एप्लीकेशन में जाकर के। ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे, चैप्टर वाइज भी, फुल लेंथ भी, प्रीवियस पेपर रहेंगे सारे विद सोल्यूशन, ठीक है। अदर स्टेट के भी रहेंगे, IIT JEE मेंस वाले भी हम क्वेश्चन करवाते हैं। डाउट सेशन रहेगा वीक में 4 डेज, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है आपको, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब चीजें होंगी, डाउट सेशन हो गया, लाइव क्लास 1 से 2 दिन रहेगी, मतलब हफ्ते में, उसमें हम डिस्कशन करते हैं आपसे, फिर नए लेक्चर प्लान करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस MCQs रहेंगे, मॉक टेस्ट, उसके बाद कंटेंट लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लिखा हुआ इंग्लिश में रहेगा कंटेंट, पढ़ाया हिंदी में, जैसे हम अब बात कर रहे हैं, ठीक है। वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी, ठीक है। इसके अंदर तो ये सारा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम क्या क्या करवाने वाले। एक तो ये 11th 12th के सारे चैप्टर, ठीक है, विद शॉर्टकट, ठीक है। ये देखो इसमें से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था। उसके बाद 9th 10th का, 9th 10th से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल थोड़े आ रहे हैं, लेस देन 5%। उसके बाद ग्रेजुएशन का मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन में लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, रियल, ये देखो, ठीक है ना, रियल एनालिसिस हो गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये देखो सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है कि इसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ओडीपीडी, होमोमॉर्फिज्म, सॉरी होमोजेनियस ओडीपीडी में आ गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, असिम्प्टोट, कर्वेचर, लाप्लास, फोरियर, अभी बात खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद भी बहुत कुछ, ठीक है, जो इसके अंदर पूछा जा रहा है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया, ये देखो आगे जाओगे लास्ट तक तो इतने आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर टॉपिक वाइज ऐसे आपको क्वेश्चन मिलने लगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करना अच्छे से, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन कर लेने, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक से लगभग एवरेज अगर मैं मानूं, ठीक है, 8-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये एक टॉपिक से 8-10 क्वेश्चन, तो आपको कॉन्फिडेंस क्या आएगा कि मैंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर लिए, टॉपिक मेरे को अच्छे से समझ में आ गया, और 8 से 10 क्वेश्चन जो है ना मेरी, अब जब मैं एग्जाम में जाऊंगा या जाऊंगी तो 8 से 10 क्वेश्चन तो मैं पक्का निकाल पाऊंगा, ठीक है ना। 8 से 10 क्वेश्चनों की कोई दिक्कत नहीं है, निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊंगी, ठीक है। कोई भी आप फीमेल या मेल दोनों ही सुन रहे हैं, तो उसमें जो है ना आपको कॉन्फिडेंस याद आएगा कि अगला टॉपिक मैंने किया उसमें से कम 5 क्वेश्चन, अगला टॉपिक किया उसमें से एवरेज में कम से कम 3 क्वेश्चन मैं निकाल पाऊंगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग टॉपिक अलग पढ़ते हो आप, रिवीजन अलग करते हो, उसके बाद ये प्रीवियस पेपर अलग से सॉल्व करते हो, तो फिर वो वैसा मजा नहीं आता स्टडी के अंदर, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और यहां भी नंबर शो हो जाएंगे, वैसे यहां भी शो हो रहे होंगे, ये देखो, ठीक है। पेपर मैंने आपको सारे वैसे बता दिए हैं, यहाँ पे देखो पेपर इसमें डाले हुए हैं, अगर आप जाएंगे ना, और टीजीटी का कोर्स ही दिखा देता हूँ, टीजीटी में मैं पेपर दिखा देता हूँ आपको, सारे इसमें डाले हुए जो टीजीटी के, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसमें आप जाएंगे ग्रेजुएशन वाले में, सॉरी ग्रेजुएशन वाले में नहीं, उससे नीचे वाला फोल्डर है एक, ये देखो DTSS के पेपर, तो यहाँ पे देखो टीजीटी मैथ के 2021 के ओल्ड शिफ्ट के पेपर विद सोल्यूशन है, 2018 का पेपर है विद सोल्यूशन, 2014 का पेपर है विद सोल्यूशन, ठीक है। और 2021 वाले में जब आप जाएंगे तो यहाँ देखो सारे पेपर, ये देखो 1 2 3, सॉरी ये ना ऊपर नीचे हो जाता है हाथ लगाने से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इसके बीच में आए शायद ये, हाँ 13 वाला, ठीक हो गया ना, ठीक है। और उसके बाद 4 5 6 7 8, टोटल 8 पेपर हुए थे 2021 में, 8 शिफ्टों में, तो सबका सोल्यूशन इसके अंदर डाला हुआ है, वो भी जाकर के आप जो है ना आराम से देख सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिशन DTSS जो टेलीग्राम ग्रुप है, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे,
मिशन डेटा प्लस बी का। इसके अंदर मैंने पेपर वैसे ये डाले हुए हैं, ये देखो टाइम टू टाइम मैं सारी अपडेशन भी करता रहता हूँ कि कौन कौन से लेक्चर आ चुके हैं। ये देखो अभी 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर लेक्चर डाल दिए हैं जो कन्वर्जन डाइवर्जेंट के हैं स्पेशल। इसके अंदर अभी डेमो पर्पस के लिए सब फ्री कर दिए, आप जाकर के देख सकते हो। उसके बाद जो भी टॉपिक आगे आएंगे वो सारे लॉक्ड रहेंगे। उसके ऊपर आप जाओगे तो पेपर भी मैंने इसमें डाल दिए थे पीजीटी के सारे, और टीजीटी के भी अभी अपडेट कर दूंगा। ये देखो पीजीटी के सारे पेपर आगे, पीजीटी का 1 2 3 4 5 ऐसे ही जो है ना 8 10 पेपर बनते हैं, 10 या 11 पेपर बनते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट के, वो भी इसके अंदर डाल दूंगा। ऐसे एप्लीकेशन के अंदर भी इसमें आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी है वो है मिशन डेटा प्लस बी। इसके अंदर जाकर के आपको कोर्स यहाँ पे देखनी है टीजीटी का, पीजीटी का, चाहे टीजीटी प्लस पीजीटी का, ठीक है। तो इसके अंदर जाकर के आप देख सकते हो आराम से। तो बताना मेरा फर्ज है, और आप एक बार जरूर ये वाला कमेंट जरूर करिएगा कि ये जो अब हम ये वाली सीरीज हमने जो स्टार्ट किया है जिसमें हम टॉपिक वाइज सारे आपको क्वेश्चन कलेक्ट कर करके देंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना लेक्चर आपके एप्लीकेशन के अंदर भी आते रहेंगे। ये आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट ये वाली सारी सीरीज जो है ना तभी हम कंटिन्यू करेंगे जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, आप बताएंगे कि आपको अच्छी लगी, ताकि आपको जो है ना टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन एक बार पीडीएफ फाइल मिल जाएगी तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी टॉपिक की, ठीक है। ऐसे ही हम 11th 12th के भी सारे टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैंने इसके अंदर आपको दिखाया भी कि जो 11th 12th के जो ये देखो इसके अंदर आपको अभी दिखाया मैंने कि 11th 12th में से ये देखो कि 11th 12th में से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर मान लीजिए सेट रिलेशन फंक्शन की हम बात कर लेते हैं, वैसे इसमें 5 से 7 क्वेश्चन दिखा रहा है, बट अगर हम एग्जाम को कलेक्ट करेंगे सारे प्रीवियस ईयर को, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कम से कम 20 25 30 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड होंगे प्रीवियस ईयर के। तो कॉन्फिडेंस बहुत आने वाला है आपको, और जो है ना आप सच में बोलेंगे कि मेरी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को प्रिपरेशन करने में। जब आप इस टाइप से प्रिपरेशन करेंगे, आप खुद से भी ये ट्राई कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो हम भी आपको पीडीएफ फाइल बना के दे देंगे, ठीक है। तो फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।